कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए मैं आज के अपने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय प्रोफेसर अनिल कुमार त्रिपाठी जी को सादर आमंत्रित करती हूं कि वे अपने आशीर्वचन हमें प्रदान करें। आज के इस विशेष कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर राजपूत, हमारे विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर वी.के. शुक्ल जी, आज के सारस्वत अतिथि प्रोफेसर विंध्येश्वर मिश्र जी तथा वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी जी, हमारे सामने बैठे सभी विद्वज्जन तथा इस कार्यशाला में पार्टिसिपेट करने वाले सभी सहभागियों, मेरा यह सौभाग्य है कि आज मुझे इस कार्यक्रम से जुड़ने का मौका मिला। मैं उपेंद्र त्रिपाठी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि मैं जब से इन्होंने निमंत्रित किया तब से मैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के हेतु अपनी योग्यता का कारण तलाश रहा था कि मैं क्या इस कार्यक्रम के में मुख्य अतिथि होने के योग्य हूं कि नहीं, लेकिन मुझे कोई ऐसा विशेष कारण नहीं मिला सिवाय इसके कि उपेंद्र त्रिपाठी जी का कुछ विशेष स्नेह मेरे प्रति है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं इस स्नेह के लिए। लेकिन मैं आज ये अपेक्षा कर रहा था कि शायद मुझे अंत में बोलना होगा, तो हमारे जो विशिष्ट वक्ता हैं उनकी कुछ बातों से कुछ मन में बातें जागृत होंगी, तो शायद मैं कुछ बोलने में सक्षम होऊंगा। लेकिन कार्यक्रम का लगभग श्री गणेश मेरी बात से किया जा रहा है, तो मैं कुछ ऐसी बातें आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा जो शायद वेद के ज्ञान से संबंधित तो नहीं होंगी, लेकिन जो मेरा कार्यक्षेत्र है विज्ञान, उससे जरूर जुड़ी होंगी। क्योंकि मैं ऐसा समझता हूं कि जो वेद में विज्ञान की या हमारे परंपरागत ज्ञान में विज्ञान की जो परिभाषा है और जो वैज्ञानिक सर्कल, जो साइंटिफिक सर्कल है, उसमें जो वैज्ञानिक परिभाषा है, शायद दोनों में फर्क होगा। विज्ञान में हम उन्हीं चीजों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं जिसे कि हमारी इंद्रियों के द्वारा जाना जा सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वेद विज्ञान में बहुत कुछ ऐसा है जो इंद्रियातीत है, उसे वैज्ञानिक विधियों से उसे नहीं कसा जा सकता। मैं हमेशा से ये मानता हूं कि विज्ञान की बहुत सारी सीमाएं हैं और विज्ञान के द्वारा जो जानकारी प्राप्त की जाती है वो या तो आंशिक सत्य होता है या अर्ध सत्य होता है, कभी पूर्ण सत्य नहीं हो सकता। बहुत वर्षों पहले बॉटनी में, वनस्पति विज्ञान विभाग में प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, उनका एक व्याख्यान मैं सुन रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि देयर इज नो एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड द ट्रूथ कंटिन्यूज टू चेंज बेस्ड ऑन द अवेलेबल टूल्स एंड मेथड्स। उनकी बात को जब मैं उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करूं तो आप देखें कि किस तरह से जो ज्ञान है उसमें, जो सत्य है उसमें परिवर्तन होता है। मैं विज्ञान के सत्य की बात कर रहा हूं, वेद विज्ञान के सत्य की बात नहीं कर रहा हूं। अगर हम किसी भी जंतु का शरीर देखें या अपना शरीर देखें या पौधे का शरीर देखें, तो उसमें सबसे छोटा जो अंश होता है उसे कोशिका कहते हैं। पहले अगर कोशिका को देख लिया करते थे तो समझते थे कि काफी हमने देख लिया। शरीर
मानव का हो या पौधों का हो, वो कोशिकाओं से बना होता है। बाद में जब थोड़ा माइक्रोस्कोपी का विकास हुआ तो देखा कि उसके अंदर एक न्यूक्लियस भी हुआ करता है। सत्य परिवर्तित हुआ। जब थोड़ा सा और उसका विकास हुआ तो देखा कि नहीं, न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसी संरचनाएं हैं जो विशेष प्रकार का रंग स्टेन ग्रहण करती हैं, जिसे क्रोमोसोम कहते हैं। ये जो माइक्रोस्कोपी के विकास के साथ साथ जो हमारी देखने की शक्ति थी वो बढ़ती चली गई। तो क्रोमोसोम को देखा, क्रोमोसोम को देखने के बाद और आगे जब गए तो उसको देखा कि नहीं, ये क्रोमोसोम क्रोमैटिन से बना हुआ है, धागों से बना हुआ है, जो कि विशेष प्रकार से उसके अंदर व्यवस्थित हैं। और जब क्रोमैटिन को और बेहतर तरीके से इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला कि उसके अंदर डीएनए भी होता है, प्रोटीन भी होता है। और ये यहीं पर यात्रा समाप्त नहीं होती। माइक्रोस्कोपी से सिंपल माइक्रोस्कोपी से कंपाउंड माइक्रोस्कोपी से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और उसके आगे भी बहुत कुछ, ये निरंतर विज्ञान के विकास की यात्रा है। और उसके बाद हम पहले जो देखा करते थे और अब जो देखते हैं, दोनों में बहुत परिवर्तन हुआ है। तो ये सत्य हमेशा हमसे दूर चला जाता है। जैसे जैसे हम नए यंत्रों का आविष्कार करते हैं, वैसे वैसे हमारी देखने की शक्ति बढ़ती जाती है और हमें लगता है अभी सत्य हमने नहीं जाना। मैं जीव विज्ञानी हूं, बायोलॉजिस्ट हूं। एक बैक्टीरिया किस प्रकार से काम करता है, शायद इसमें वैदिक माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर भी चर्चा हुई। एक बैक्टीरिया किस प्रकार से कार्य करता है। बैक्टीरिया जिसे हम देख नहीं सकते, वो क्या देख सकता है? क्या बैक्टीरिया वातावरण के परिवर्तन को महसूस कर सकता है? उसके अंदर क्या चेतना है? इसके ऊपर मैं कार्य करता हूं। और मैं ये महसूस करता हूं कि ये जो निरंतर ज्ञान की जो एक परस्यूट है, परस्यूट ऑफ नॉलेज, परस्यूट ऑफ ट्रूथ है, ये हमेशा बदलती रहती है। और जब एक प्रश्न का उत्तर हम खोजने के लिए चलते हैं तो 10 नए प्रश्न खड़े होते हैं, और उन 10 प्रश्नों में से कुछ प्रश्नों का और उत्तर खोजने के लिए चलते हैं तो और नए प्रश्न खड़े होते हैं। इस प्रकार से एक वैज्ञानिक की यात्रा तो चलती जाती है, लेकिन हम कहां जाते हैं यह समझ में नहीं आता। शायद यही माया है। मैं जब समझने का प्रयास करता हूं तो मुझे लगता है कि शायद यही माया है, क्योंकि जो प्रकृति है, उस प्रकृति के जो गूढ़ रहस्य हैं, उनको एक वैज्ञानिक समझने की कोशिश करता है उपलब्ध यंत्रों, उपलब्ध ज्ञान के आधार पर। लेकिन उसे जितना ही जानने का प्रयास करता है, नए नए प्रश्न निकलते चले आते हैं, उसका कोई अंत नहीं होता। और इसी से मुझे अपने पूर्व जो हमारे कुलाधिपति थे डॉक्टर करण सिंह, उनकी बात अक्सर करके याद आती है। वो ये कहते, एक किसी कॉन्वोकेशन में उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय में विद्या कहां पर है, क्योंकि विद्या की परिभाषा है कि विद्या अमरत्व की प्राप्ति कराती है, और जो विद्या, जो ज्ञान अमरत्व की प्राप्ति नहीं कराता, वो अविद्या है। ये हमारे डॉक्टर करण सिंह जी कहा करते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसको इतने इस प्रकार के विज्ञान के विषय हैं, उनको जब हम पढ़ते हैं तो उसमें नए नए प्रश्न होते जाते हैं, लेकिन अमरत्व का बोध नहीं होता। शायद ये संस्कृत विज्ञान, संस्कृत विद्या है या वेद विज्ञान है जो कि अमरत्व का ज्ञान कराता है, शरीर की नश्वरता का ज्ञान कराता है। ये जो संसार है, ये एक कल्पना है, हमारे इंद्रिय जनित ज्ञान पर आधारित एक कल्पना है। इसका ज्ञान हमें वेद विज्ञान के द्वारा, संस्कृत विद्या, वेदांत के द्वारा प्राप्त होता है। जब मैं कभी कभी ये वेदांत के बारे में जानने का प्रयास करता हूं, मेरा ज्ञान बहुत छोटा है, जानने का प्रयास करता हूं,
एक स्वामी सर्वप्रियानंद जी, उनका मैं कभी कभी वीडियो सुनता हूं। बड़ी अच्छी व्याख्या करके उन्होंने बताया कि मैं कौन हूं। और जब उन्होंने ये व्याख्या की तो उन्होंने बताया कि ये हाथ मेरा है, ये मस्तिष्क मेरा है, ये हृदय मेरा है, ये शरीर मेरा है, लेकिन मैं कौन हूं। जब इसे आप देखते हैं तो ये ज्ञान होता है कि मैं इन सब से अलग हूं। ये सब तो मेरा है लेकिन मैं अलग हूं। उसके बाद की जो कल्पनाएं हैं, उसके बाद के जो विचार हैं, उनमें और गूढ़ता से जाने का प्रयास करने की आवश्यकता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारी इंद्रियां हैं, आंख है, कान है, नाक है, शरीर है, ये स्किन है, इनके द्वारा जो भी हम जानते हैं, घ्राण शक्ति है, इनके द्वारा जो हम जानते हैं वो बहुत सीमित है। और जो सत्य है जिसे हम देख नहीं सकते, उसका आभास क्या जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, उसके द्वारा किया जा सकता है। लेकिन चेतना की परिभाषा विज्ञान के मानकों से नहीं हो सकती, क्योंकि विज्ञान के जितने मानक हैं वो ज्यादातर इंद्रिय जनित हैं, इंद्रियों के सेंसेशन पर आधारित हैं। लेकिन जो कॉन्शियसनेस है वो उससे कुछ अलग है। और इसलिए उसको परिभाषित करना, मेरे ख्याल से जो उसे जानता है वो मौन हो जाता है, वो उसके बारे में बहुत कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि सबका जो अनुभव है वो अलग अलग होता है। ऐसा मैंने कई जो वीडियो सुने या कुछ थोड़ा बहुत पढ़ने का प्रयास किया, ऐसा मुझे ज्ञान होता है। और मैं मन में अपेक्षा रखता हूं कि इस प्रकार के जो आयोजन है, इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं, जो व्याख्यान हैं, उनके द्वारा शायद ज्ञानवर्धन मेरा हो। लेकिन दुर्भाग्य है मेरा कि मुझे वक्त नहीं मिल पाता कि मैं इस प्रकार के आख्यानों और व्याख्यानों का लाभ ले सकूं। लेकिन एक बात समाप्त करने के पहले मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हर चीज को विज्ञान के तराजू पर तौलने का प्रयास उचित नहीं है। हर बात जो वेद में कही गई है वो वैज्ञानिक है, क्योंकि वैज्ञानिक की बात जब आप करते हैं तो साइंटिफिक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और साइंटिफिक शब्द का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी जो परिभाषा है वो अलग है। ये रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। कोई भी विधि है इस प्रकार से लिखी होनी चाहिए जो कि बार बार की जा सके, रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। विज्ञान के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो फॉल्सिफाएबल हैं। तो ये जो आस्था पर आधारित बातें हैं, उनको विज्ञान की कसौटी पर जब कसेंगे तो शायद ये कसना उचित नहीं होगा। और वैज्ञानिक समाज जो है वो उसको एक अलर्ट होकर के देखता है कि मेरे विज्ञान का प्रयोग कहां पर हो रहा है, क्यों हो रहा है। इसलिए वैज्ञानिक व्याख्या का प्रयोग करना ये वैज्ञानिक है, ये वैज्ञानिक है। जो बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशनल चीजें जो हैं, कॉज एंड इफेक्ट की जो चीजें हैं कि ये करने से ये होता है, ये विज्ञान नहीं है, ये ऑब्जर्वेशनल साइंस है। विज्ञान तो वो है जो कॉज और इफेक्ट को कनेक्ट करता है, जो मैकेनिज्म है उसके अंदर, उसे जब हम जानते हैं तब हम ये कह सकते हैं कि ये विज्ञान को हमने समझा। लेकिन जो सिर्फ ऑब्जर्वेशन पर आधारित है उसे हम पूर्ण विज्ञान नहीं कह सकते। हमारे जो ऋषि मनीषी थे, उनके समय यंत्र उपलब्ध नहीं थे, तो जिसके कारण उन्होंने ऑब्जर्वेशनल साइंस की। बहुत साल पहले, आज से 50 साल पहले जब माइक्रोस्कोप्स नहीं थे, तो बहुत सारे बॉटनिस्ट ने, जोलॉजिस्ट ने ऑब्जर्वेशनल साइंस की। जो दिखता था उसके आधार पर जंतुओं का, पौधों का एक वर्गीकरण किया उसके जो सिम्टम्स थे। लेकिन जब और ज्यादा यंत्रों का विकास हुआ तो उस ज्ञान में काफी अधिक परिवर्तन आए। तो मैं ये सोचता हूं कि जो वेद में बातें कही गई हैं, उनमें जो बातें विज्ञान के द्वारा जिसका शोध हो सकता है, वैज्ञानिक मापकों पर जो खरे उतर सकते हैं, उसे अवश्य करना चाहिए। यहां पर मैं आयुर्वेद का जिक्र करना चाहूंगा। इस बारे में हमारे कुलगुरु से कई बार इस बारे में बातें हुई हैं। आयुर्वेद में बहुत सारी बातें कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर तो आधारित हैं,
लेकिन उसको जब वैज्ञानिक विधि से देखने का प्रयास करते हैं तो आयुर्वेद के लोग दूर भागना शुरू करते हैं। मैं एक छोटा उदाहरण दूंगा कि बहुत सारी आयुर्वेद की जो फॉर्मुलेशंस हैं उसमें अश्वगंधा का प्रयोग होता है। मैं ये कहता हूं कि अश्वगंधा की सैकड़ों प्रजातियां हैं और सबके केमिकल कॉम्पोजिशंस अलग अलग हैं, और जब केमिकल कॉम्पोजिशन अलग अलग होंगे तो उसका प्रभाव भी अलग अलग होगा। और उसको जब मैं मोटे तौर पे समझाता हूं तो मैं कहता हूं कि आम की 1000 प्रजातियां हमारे देश में हैं, उससे ज्यादा होंगी, और हर आम का स्वाद अलग अलग होता है। एक आम को हम कहते हैं कि स्वादिष्ट है, एक को हम कहते हैं कि ये स्वादिष्ट नहीं है। हजारों प्रजातियां। तो ये जो स्वादिष्ट और स्वाद रहित है वो केमिकल कॉम्पोजिशन पर आधारित है, इसलिए उस केमिकल को जानना आवश्यक है। पहले के समय में जब ये विधियां नहीं थी तो उस वक्त ये कह देना कि हां अश्वगंधा का इस्तेमाल कर लीजिए, ये ठीक था। लेकिन आज जब ये विधियां हैं और हमें मालूम है कि उसमें विविधताएं हैं, तो हमें इन विधियों का इस्तेमाल करना चाहिए, और तभी हमारा जो फॉर्मुलेशन होगा उसका जो प्रभाव होगा वो रिप्रोड्यूसिबल होगा। नहीं तो उसमें बहुत सारे वेरिएशंस आएंगे और कभी हम जो फॉर्मुलेशन को उपयुक्त की बात कहते हैं वो उपयुक्त साबित नहीं होगा। इसके लिए विज्ञान की विधियों का समावेश करना आवश्यक है। लेकिन मैं फिर ये बात कहूंगा कि वेद के अंदर जो ज्ञान उपलब्ध है उसमें हर ज्ञान का जो परीक्षण है वो विज्ञान की विधियों के द्वारा नहीं हो सकता। मैं अपनी छोटी बुद्धि के द्वारा जो भी कुछ मुझे समझ में आया मैंने अपने विचार प्रस्तुत करने का प्रयास किया, और मैं मुख्य वक्ता के ज्ञान से लाभान्वित होने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत आभार।